आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रहों की उच्च और नीच डिग्रियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य। सूर्य किस राशि में उच्च के और किस राशि में नीच के होंगे और कितने अंश तक वो उच्च या नीच के होंगे। सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च के होते हैं। कितने डिग्री तक? 10 डिग्री तक। और सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे। कितने डिग्री तक? 10 डिग्री तक ही। ये सूर्य की नीच स्थिति है और ये सूर्य की उच्च स्थिति है। अब इसके पीछे का एक बार हम मान के चलो, कोई क्वेश्चन करते हैं हमसे कि सूर्य मेष राशि में ही उच्च के क्यों हुए और सूर्य शुक्र की तुला राशि में ही नीच के क्यों हुए। क्योंकि ग्रहों के मंत्रिमंडल में सूर्य को राजा की पदवी दी गई है। राजा सबसे ज्यादा नजदीक किसके होता है? मंगल, सेनापति के। मंगल सेनापति के कारक हैं। अगर राजा और सेनापति दोनों आपस में संबंध अच्छे हैं तो उस राज्य को कोई जीत नहीं सकता। वो अपना राज्य सुचारू रूप से चला पाएंगे। सूर्य जैसे ही मंगल की मेष राशि में आते हैं तो वो अपने आप को उच्च समझते हैं। क्यों? सेनापति पराक्रम के कारक है। राजा खुद एक पराक्रम, राजा पराक्रमी होगा और मंगल जो कि सेनापति के कारक हैं, मंगल सेनापति होगा तो राजा अपने आप को सबसे अच्छा महसूस किसके पास करेंगे? सेनापति के पास करेंगे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सूर्य मंगल की मेष राशि में उच्च के होंगे। कहां तक? 10 डिग्री तक। अगर मान के चलो यहां सूर्य की डिग्री 25 है तो अपनी उच्च राशि में तो है ही है। वो अपनी उच्च राशि में 10 डिग्री से ऊपर गए तो ये यहाँ 25 डिग्री यानी अपने उच्चताओं का कुछ भाग छोड़ देंगे। 10 डिग्री किसी जातक की कुंडली में अगर सूर्य 10 डिग्री के मेष राशि के अंदर है तो वो स्थिति कहलाएगी परम उच्च की। परम उच्च इसको बोलते हैं परमोच्च। परमोच्च यानी ये स्थिति सूर्य के लिए सबसे अच्छी है, यानी कंफर्टेबल है। अब बात करेंगे सूर्य का शुक्र की तुला राशि में नीच का होना। एक राजा है, अगर वो शुक्र क्या है? शुक्र है भोग, ऐश्वर्य। अगर किसी देश का राजा भोग के अंदर या ऐश्वर्य के अंदर ज्यादा लिप्त होगा तो वो अपने राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। राज्य की तरफ ध्यान नहीं देगा तो पड़ोसी देश के राजा उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसी कारण सूर्य शुक्र की तुला राशि में नीच के हो गए। कि क्यों बोला? हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि अगर एक राजा भोग और ऐश्वर्य के अंदर ज्यादा लिप्त हो जाएगा तो वो नीच स्थिति को प्राप्त होगा। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा आत्म सम्मान। अगर हम यहां भोग और ऐश्वर्य को ज्यादा समय देंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे सूर्य को कमजोर कर रहे हैं। ये थी बात सूर्य की। सूर्य मंगल की मेष राशि के अंदर उच्च के और शुक्र की तुला राशि के अंदर नीच के होंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन, मां। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मां का कारक है। चंद्रमा शुक्र की वृष राशि के अंदर 3 डिग्री तक उच्च के होंगे
और चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि के अंदर 3 डिग्री तक ही नीच के होंगे। चंद्रमा मन, अभी कुछ देर पहले बात की थी कि शुक्र क्या है, शुक्र है भोग, शुक्र है भोग। जो मन है वो हमेशा भोग या ऐश्वर्य की तरफ ही भागता है। जो हमारा मन है वो हमारे को भोग या ऐश्वर्य की तरफ ही लेके जाएगा। हमारा मन सबसे अच्छा कहाँ रहता है? हमारी माँ के पास। हमारी माँ के पास हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक बच्चा है वो अपनी माँ के पास संतोषजनक रूप से रहेगा। इसी कारण चंद्रमा शुक्र की वृष राशि में उचके हुए, और चंद्रमा शुक्र की वृष राशि में उचके 3 डिग्री तक ही होंगे। अब बात करते हैं मंगल की, कि चंद्रमा मंगल की नीच राशि, कुछ देर पहले बात की थी कि मंगल है सेनापति। सेनापति का काम होता है लड़ाई झगड़ा, अपना पराक्रम दिखाना, अपना पराक्रम दिखाना। तो जो कि हमने पहले जान चुके कि चंद्रमा मन का कारक है, उसका पराक्रम से कोई लेना देना नहीं। हमारे मन को शांति चाहिए, पराक्रम से हमें कोई लेना देना नहीं, लड़ाई झगड़े से हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरा, चंद्रमा मन का कारक भी है, मन का कारक भी है और माँ का कारक भी है। तो क्या हम हमारी माँ से लड़ाई झगड़ा करना पसंद करेंगे? हमारा मन करेगा कि हम हमारी माँ से लड़ाई झगड़ा करें। यही कारण है कि चंद्रमा मंगल की वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच के होंगे। अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर यहां चंद्रमा 25 डिग्री के हैं या 15 डिग्री के हैं तो क्या स्थिति होगी? चंद्रमा की ये स्थिति तो है तो नीच की, लेकिन वो जो एक बाउंड्री बनाई थी कि 3 डिग्री तक ही नीच के होंगे, तो उस बाउंड्री से चंद्रमा कुछ बाहर आ जाएंगे। चंद्रमा कुछ बाहर आ जाएंगे तो ये यहाँ नीच के कम प्रभाव देंगे। प्रभाव तो देंगे नीच के, लेकिन ये यहाँ नीच के कम प्रभाव देंगे, यानी नेगेटिव चीजों का असर यहाँ कम होगा। ये थी चंद्रमा की। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल शनि की मकर राशि में 28 डिग्री तक उचके होंगे मंगल, और चंद्रमा की कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच के होंगे मंगल। इसका क्या रीजन है? शनि क्या है? मजदूर वर्ग। मंगल क्या है? पराक्रम, सैनिक। अगर मजदूर वर्ग के ऊपर सख्ती से पेश ना आया जाए तो वो मजदूर वर्ग अच्छे से काम नहीं करेगा, यानी उनको डिसिप्लिन में लाना है। यही कारण है कि चंद्रमा शनि की मकर राशि में 28 डिग्री तक उचके होंगे। अब देखो, चंद्रमा 3 डिग्री तक के थे, सूर्य 10 डिग्री तक के थे, यहां मंगल 28 डिग्री तक के हैं, यानी उन्होंने आखिरी समय तक अपने पराक्रम को बनाए रखा ताकि मजदूर वर्ग कंटिन्यू काम करता रहे। इसी कारण मंगल शनि की मकर राशि में 28 डिग्री तक उचके होंगे। अब बात करते हैं मंगल का नीच राशि में। कर्क राशि किसकी है? कर्क राशि है चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि हमारे मन के और हमारी माँ के कारक हैं। तो पहले हम बता चुके कि
मन को भी नहीं चाहिए कि हम लड़ाई झगड़ा करें, और माँ के साथ भी हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तो मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में आके यहाँ अपने हथियार डाल देता है। हर जगह वो पराक्रम दिखाएगा, लेकिन अपनी माँ के सामने वो पराक्रम नहीं दिखा सकता, अपनी माँ के सामने वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। यही कारण है कि मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच के होंगे। ये थी मंगल की स्थिति। अब बात करेंगे बुध की। बुध क्या है? राजकुमार, एक छोटा बच्चा। एक छोटे बच्चे को देख लो, राजकुमार को देख लो, और बुध ग्रह को देख लो, हर एक चीज हमारी समझ में आ जाएगी। बुध अपनी खुद की कन्या राशि में 15 डिग्री तक ऊंचके होंगे, और बुध गुरु की मीन राशि में बुध नीच के होंगे। इसके पीछे का कारण ये है, कोई बच्चा, छोटा बच्चा है या कोई राजकुमार है, अपने आप को कंफर्टेबल सबसे ज्यादा कहाँ करेगा? अपने घर के अंदर। वो अपने घर के अंदर अपने समय अनुसार रह सकता है, अपनी इच्छा अनुसार रह सकता है, मौज मस्ती कर सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर किसी दूसरे के घर जाएगा तो माता पिता उसको डांट देंगे, यहाँ ऐसा नहीं करना, वहां वैसा नहीं करना। लेकिन एक बच्चा अपने घर पे, अपने खुद के घर पे कुछ भी कर सकता है, किसी तरह भी खेल सकता है। यही कारण है कि बुध अपनी खुद की कन्या राशि में उचके होंगे 15 डिग्री तक। अब गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक। मीन राशि, 12 नंबर मीन राशि गुरु की है। एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को या एक राजकुमार को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपनी मौज मस्ती से मतलब है, वो अपनी ही दुनिया में रहेगा। इसी कारण बुध गुरु की मीन राशि में नीच के होंगे 15 डिग्री तक। अब यहां मान के चलो उसकी बुध की डिग्री हो गई 20। अब उस बच्चे को पता चल गया कि मैंने मौज मस्ती बहुत ज्यादा कर ली, अब मुझे कुछ करने का समय चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ेगा। इसी कारण वो अपने नीचताओं से बाहर निकलेगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु ग्रह जो कि ज्ञान के कारक हैं, जो कि संतान के कारक हैं, जो कि धन के कारक हैं। गुरु से ज्ञान, गुरु से संतान और गुरु से धन। गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में उचके होंगे कितने डिग्री तक? 5 डिग्री तक कर्क राशि उचके। और गुरु शनि की मकर राशि में नीच के होंगे 5 डिग्री तक। गुरु ज्ञान, चंद्रमा हमारा मन है, हमें हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव करना है। इसी कारण जो गुरु ज्ञान के कारक हैं, जो माँ के कारक हैं, हमारे जीवन का सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। हमारी माँ ही हमें सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। इसी कारण गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में 5 डिग्री तक उचके होंगे। ये इसकी सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरा, मजदूर वर्ग है। शनि क्या? शनि मजदूर वर्ग।
शनि मजदूर वर्ग, मजदूर को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मजदूर के पास वो ज्ञान होता तो वो अपने ज्ञान के बलबूते पर आगे बढ़ता, लेकिन उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो क्या गुरु शनि की मकर राशि में नीच के हो गए 5 डिग्री तक। मजदूर को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अगर उसके पास ज्ञान लेने की अक्षमता होती तो वो अपने ज्ञान के बलबूते पर आगे बढ़ता, लेकिन उसके पास इतनी अक्षमता नहीं है। इसी कारण जो गुरु ज्ञान के कारक हैं वो शनि की मकर राशि में नीच के होंगे 5 डिग्री तक। अब है शुक्र। शुक्र क्या? भोग, ऐश्वर्य। शुक्र गुरु की मीन राशि में उच्च के होंगे 27 डिग्री तक। मीन राशि है और गुरु यहां उच्च के होंगे, सॉरी शुक्र उच्च के होंगे। शुक्र यहां उच्च के होंगे, शुक्र नीच का होंगे। शुक्र नीच होंगे बुध की कन्या राशि में। बुध की कन्या राशि में 27 डिग्री तक गुरु नीच के होंगे। अब यहां शुक्र भोग, हमें ये पता चल जाए कि हमें भोग कब तक करना है और कैसे करना है, इस चीज का हमें ज्ञान हो जाए। ज्ञान क्यों? क्योंकि मीन राशि गुरु की है और गुरु ज्ञान के कारक है। तो हम अपने जीवन को और अच्छे से बिता सकते हैं। इसी कारण गुरु शुक्र की मीन राशि में उच्च के होंगे 27 डिग्री तक। एक राजा को पता होना चाहिए कि मुझे भोग और ऐश्वर्य कहाँ तक और कितनी मात्रा में करना है, उसके बाद मेरे को मेरे राज्य की तरफ ध्यान देना चाहिए मुझे। इसी कारण शुक्र गुरु की मीन राशि में उच्च के होंगे। अब नीच की क्या स्थिति है? शुक्र भोग और ऐश्वर्य, तो बुध क्या है? बुध एक बच्चा, राजकुमार। एक बच्चे को अपनी मस्ती से ही मतलब होता है, वो अपने में ही मस्त रहता है। उसको ऐश्वर्य से, उसको भोग विलास से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है। इसी कारण शुक्र जो कि भोग विलास के कारक हैं, बुध की कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे 17 डिग्री तक। अब बात करते हैं शनि। शनि शुक्र की तुला राशि में उच्च के होंगे। शनि उच्च के होंगे तुला राशि में कितने डिग्री तक? 20 डिग्री तक। शनि मेष राशि जो कि मंगल की है, वहां नीच के हो जाएंगे। नीच के शनि ये भी 15 डिग्री तक। अब शुक्र क्या है? एक मजदूर हमेशा चाहता है कि मेरे पास भी भोग विलास हो, मेरे पास भी ऐश्वर्य हो। एक मजदूर हमेशा चाहेगा कि मैं भी भोग करूं, मैं भी विलास करूं, मैं भी ऐश्वर्य से रहूं। ये सारी चीजें हमें बताती हैं, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि शनि जो कि शुक्र की तुला राशि, तुला माने होता है तराजू। ये राशि दर्शाती है कि न्याय कैसे करना है, किस तरह से करना है। तराजू
कहीं कम या ज्यादा ना हो जाए। जो शनि किसके कारक है? न्याय के देवता हैं, तो न्याय का पक्ष बराबर रहे, इस कारण भी शनि शुक्र की तुला राशि में उच्च के होंगे 20 डिग्री तक। अब यही मजदूर है वो मंगल की राशि में गया। मंगल क्या है? मंगल तो लड़ाई झगड़ा है, मंगल पराक्रम है। इस मजदूर को लड़ाई झगड़े से, पराक्रम से कोई लेना देना नहीं। वो ज्यादातर इस तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहता कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मैं अपना पराक्रम दिखाऊं, क्योंकि एक मजदूर को अपना जीवन यापन करना होता है, वो किसी ना किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। इसी कारण शनि मंगल की मेष राशि में 15 डिग्री तक नीच के होंगे। अब बात करते हैं राहु की। यहां ऋषियों का कुछ मतभेद है। कुछ ऋषि बोलते हैं कि राहु वृष राशि में उच्च के होंगे, कुछ ऋषि बोलते हैं राहु मिथुन राशि में उच्च के होंगे। कितने डिग्री तक? 15 डिग्री तक। और यहां नीच के कुछ ऋषि बोलते हैं कि वृश्चिक राशि में नीच के होंगे और धनु राशि में नीच के होंगे। राहु हमारे विचार, राहु थर्ड हाउस पराक्रम का, तो यहां अधिकतर मान्यता है थर्ड हाउस की, यानी राहु कन्या राशि को अपनी खुद की राशि मानता है। तो यहां मिथुन राशि के अंदर राहु उच्च के होंगे। कुछ ऋषियों का मत है कि राहु शुक्र की वृष राशि में भी उच्च के होते हैं। विचारों के अंदर शुक्र की जो गुण है वो आएंगे, यहाँ बुध के गुण आएंगे। एक बच्चे के अंदर राहु है विचार, तो उन विचारों के अंदर बच्चे का वो है, और शुक्र की हिस्सेदारी है। इसी कारण राहु शुक्र की वृष राशि में उच्च के और राहु बुध की मिथुन राशि में उच्च के। अगर वृष राशि में उच्च के होंगे तो वृश्चिक राशि में नीच के, अगर मिथुन राशि में उच्च के होंगे तो धनु राशि में नीच के। यहां मान्यता थर्ड हाउस की है, थर्ड राशि की है। इस चीज को मानेंगे, राहु थर्ड हाउस में, सॉरी थर्ड राशि, राहु मिथुन राशि में उच्च के और धनु, राहु क्या? हमारे विचार, और धनु राशि एक लक्ष्य धनु राशि इंगित करती है कि एक लक्ष्य की तरफ हमें पहुंचना है, एक लक्ष्य हमें निर्धारित करना होता है, लेकिन वो लक्ष्य हम विचारों से निर्धारित नहीं कर सकते। वो लक्ष्य हम अपने विचारों से निर्धारित नहीं कर सकते। इसी कारण राहु बृहस्पति की धनु राशि में नीच के हो जाएंगे। अब यहां केतु की बात करेंगे। केतु धनु राशि में उच्च के होंगे 15 डिग्री तक। और मिथुन राशि में नीच के होंगे 15 डिग्री तक। केतु के पास धड़ है, यानी सिर का हिस्सा नहीं है। सिर से नीचे का जो हमारा शरीर का हिस्सा है वो केतु के पास है। तो केतु क्या है? केतु मोक्ष, केतु धर्म के कारक भी हैं। केतु इल्यूजन, भ्रम के कारक भी हैं। गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं। केतु के पास सिर नहीं है फिर भी उसको ज्ञान की अनुभूति है। इसी कारण केतु गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, गुरु की धनु राशि में उच्च के, और बुध की
मिथुन राशि में नीच के बच्चे को मोक्ष से कोई लेना देना नहीं, बच्चे को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। कुछ ऋषियों के मत अनुसार केतु वृश्चिक राशि में भी 15 डिग्री के उच्च के और वृष राशि में 15 डिग्री तक नीच, लेकिन मान्यता हम धनु और मिथुन को ही देंगे। ये थी हमारे ग्रहों की उच्च और नीच डिग्रियां, नीच उच्च और नीच स्थितियां। इसमें आपने एक बात गौर की है कि मान के चलो सूर्य यहाँ उच्च के हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री के कोण पर वो नीच के होंगे। बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं तो 180 यानी 7वें, 1 2 3 4 5 6 7 नीच के होंगे। शनि यहाँ उच्च के हैं तो बिल्कुल 180 डिग्री पर वो नीच के होंगे। ये स्थितियां अपने ग्रहों की उच्च की और नीच की देखी।